एक समय की बात है दोस्तों। बहुत पहले दो पड़ोसी रामू और श्यामू रहा करते थे। रामू स्वभाव से सीधा और सरल था। उसके विपरीत श्यामू उतना ही चतुर और चालबाज था। वह हमेशा दूसरों को ठगने की ही सोचता रहता था। संपत्ति के नाम पर दोनों पड़ोसियों पर ज़्यादा कुछ नहीं था। रामू के पास एक भैंस हुआ करती थी जिससे वह अपना गुजारा चलाया करता था, और श्यामू के पास एक कुआं था जिसका पानी बेचकर वह अपना काम चलाया करता था। एक बार श्यामू को कुछ पैसे की ज़रूरत आन पड़ी। उसने रामू से कहा कि मैं अपना कुआं तुम्हें बेच देता हूँ, तुम मुझे उसके बदले में पैसे दे दो। मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं अपना कुआं तुमसे वापस ले लूँगा। रामू उसकी बात मान गया और पैसे न लौटाने तक रामू ने कुआं श्यामू से अपने नाम करवा लिया और श्यामू को पैसे दे दिए। पर श्यामू तो मन ही मन एक चाल सोचे बैठा था। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो रामू खरीदे गए कुएं के पास पानी लेने के लिए गया। पर रामू क्या देखता है कि श्यामू तो पहले से ही डंडा लेकर कुएं के पास खड़ा है। रामू ने श्यामू की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह कुएं से पानी भरने लगा। श्यामू ने रामू को रोक लिया और रामू को पानी नहीं भरने दिया। रामू ने कहा, भाई तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? अब तो ये कुआं मेरे नाम है ना। श्यामू ने रोकते हुए कहा, हाँ तो कुआं मैंने तुम्हारे नाम किया है, कुएं का पानी नहीं। रामू श्यामू की बातें सुन के दंग रह गया कि यह कैसा सौदा किया तुमने मेरे साथ? तुमने मेरे साथ धोखा किया है। श्यामू उल्टा बोला कि मैंने कोई धोखा नहीं किया। लाओ कागज, कहाँ लिखा है कि कुएं का पानी भी मैंने तुम्हारे नाम किया है? उन लोगों की लड़ाई देख लोगों की भीड़ वहाँ पर जमा हो गई। सभी लोगों ने फैसला किया कि सही में कागज में यही लिखा है कि सिर्फ कुआं ही नाम किया है। रामू बेचारा क्या करता और अपना सा मुँह लेकर वापस घर आ गया। पर रामू ने मन ही मन उस धोखेबाज श्यामू को सबक सिखाने की ठान ली। कुछ समय बाद रामू श्यामू के पास जा पहुंचा। सबक सिखाने की सोचकर रामू उससे पैसे मांगने का नाटक करने लगा और श्यामू से बोला कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तुम चाहो तो भैंस अपने नाम करवा लो। श्यामू उसकी भैंस देखकर बहुत खुश हो गया, पर श्यामू के मन में कहीं ना कहीं था कि ये मुझसे बदला ले सकता है। श्यामू ने भी फिर से एक छोटी सी चाल खेली। श्यामू बोला कि भाई देखो, भैंस के नाम पे जैसा सौदा मैं चाहूँगा वैसा ही सौदा तुम्हें करना पड़ेगा। रामू बोला, कैसा सौदा? कि भाई भैंस का पीछे वाला हिस्सा मेरा होगा और आगे वाला हिस्सा तुम्हारा होगा। रामू यह सुनकर मुस्कुराने लगा और इस सौदे के लिए तैयार हो गया। पर रामू मन ही मन उसको सबक सिखाने की सोच चुका था। सौदा पक्का हो गया और श्यामू ने रामू को पैसे दे दिए। श्यामू अभी भी अपने आप को बहुत होशियार समझ रहा था। अगले दिन जब सवेरा हुआ तो श्यामू बाल्टी लेकर दूध निकालने के लिए भैंस के पास पहुंच गया। उसने सोचा, भैंस का पीछे वाला हिस्सा तो मेरा ही है ना, इसलिए दूध पर भी हक मेरा ही हुआ। जब वह दूध निकालने पहुंचा तो रामू डंडा लेकर पहले से ही वहां खड़ा हुआ था। श्यामू ने रामू की तरफ ध्यान नहीं दिया और दूध निकालने के लिए वह भैंस के नीचे बैठ गया। रामू ने भी पहले से तैयारी कर रखी थी। श्यामू ने जैसे ही दूध निकालना शुरू करा, रामू ने भैंस के आगे वाले हिस्से पर जोर जोर से डंडे मारना शुरू कर दिया। भैंस डंडे खाकर भड़क गई और उसने जोरदार लात श्यामू में दे मारी। श्यामू जोर से चिल्लाया, ये क्या कर रही हो रामू? रामू भी मुस्कुराया और बोला, क्यों? आगे वाला भैंस का हिस्सा तो मेरा है, मैं चाहे जो करूं। अब तुम जब भी दूध निकालने आओगे मैं तो ऐसे ही करूंगा, तुम दूध निकालो चाहे मत निकालो। श्यामू समझ चुका था कि आज उसकी चाल उस पर ही उल्टी पड़ चुकी थी। मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना। बाय बाय।